तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है रक्त और लसिका में अंतर, तो इसको तो हम समझेंगे ही, और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकेंगे वो सारे के सारे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि रक्त और लसिका में अंतर लिखें। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर मैंने लिखा कि रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा कि रक्त और लसिका में अंतर लिखे या रक्त और लसिका में अंतर क्या है, तो इस तरीके से आप टेबल बना लीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, 3-4 लाइन आपको लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो देखो, रक्त यानी ब्लड, जिसे हम खून भी बोलते हैं या रुधिर भी बोलते हैं। ओके, तो रक्त यानी ब्लड। तो पहला मैंने लिया कि रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। सभी बच्चे जानते हैं कि रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है, यानी खून जो होता है लाल रंग का होता है। इसी में लसिका में मैंने लिया कि लसिका जो होता है रंगहीन या हल्के पीले रंग की होती है। अब यहाँ समझेंगे कि लसिका क्या होता है। जैसे कि आप साइकिल से गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, अब आपका जो पैर जो होता है छिल जाता है, यानी ऊपर की जो चमड़ी हट जाती है और खून नहीं आता है और पानी आने लगता है। ठीक है, तो जो पानी आता है हल्के पीले रंग का, वही लसिका होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो आपने लसिका समझ लिया। देखो, खून से छन करके जो ऊपर जो आता है वही लसिका होता है। तो आपका अगर मान लो कि किसी जगह पैर फिसल गया, आपका पैर हाथ छिला गया, यानी चमड़ी घिस गया, तो चमड़ी से अगर खून नहीं बह रहा लेकिन पानी आ रहा है पीले रंग का, तो वो समझ जाना वो क्या है, लसिका है। ओके, करेक्ट, तो आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट मैंने लिया कि रक्त में लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी पाई जाती है। तो देखो, रक्त में लाल रक्त कोशिका को हम अंग्रेजी में कहते हैं आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल याद रखना कि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से आरबीसी कौन है, और ऑप्शन में दे दे रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कुछ मतलब कुछ भी दे सकता है और आपको बताना होता है ना इससे रिलेटेड। तो कंफ्यूज मत होना, रेड ब्लड सेल इसको बोलते हैं। ओके, तो रक्त में जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल पाई जाती है। वही हम बात करते हैं लसिका में, तो लसिका में लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी नहीं पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा यहाँ दिया गया है कि रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है। कहने का मतलब वाहिनियां यानी नस, तो रक्त जो होती है वो नस में प्रवाहित होती है या नस में बहती है, ऐसे समझ लो। ठीक है, और लसिका कोशिकाओं के बीच स्थित स्तनों में प्रवाहित होती है। इस बात को ध्यान रखना, ये नस में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे ये जो लसिका कोशिकाओं के बीच जो है, तो ये कोशिका क्या होता है, कोशिका किसे कहते हैं। देखो भैया, मैं आपको बता दूं, कोशिका यानी सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब समझो, यानी कि जो हमारा जो बॉडी है वो, उसके अंदर संरचनात्मक का मतलब है कि बॉडी उससे बना है। ठीक है, यानी कोशिका से शरीर जो है वो मिलकर बना है। संरचनात्मक का मतलब यही कि जिस चीज़ से बना होता है उसे संरचनात्मक कहते हैं। एवं क्रियात्मक का मतलब कोशिका ही उसमें काम करता है। देखिए, जिंदगी में कोई भी जिंदगी किसी का भी हो, ठीक है, अगर आपका बॉडी है तो जब तक उसमें कोशिका नहीं होगा तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता है वो सजीव। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपने इसको समझ लिया। ओके, चौथा पॉइंट मैंने लिया। अच्छा, इससे में और चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। आपसे अगर मैं पूछूं कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। ओके, आपने समझ लिया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो आप कहेंगे अंडाणु है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु। अंडाणु जो होता है वो मादा में पाया जाता है, यानी मादा जनन में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम चलते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि चौथा में रक्त में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। रक्त में जो होती है, क्या कहता है कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है, तो रक्त में जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो होता है वो लाल होता है। इस बात को ध्यान रखना। ओके, लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इस बात को ध्यान रखना। लसिका में क्या है, लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ओके, चलिए अब हम अगला लेते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कि मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है, यानी रक्त कैसा, कौन सा उत्तक है। तो ये ऑप्शन ए में है तरल संयोजी उत्तक, और बी में है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना,
और सी में है उपयुक्त दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी उपर्युक्त दोनों, यानी तरल संयोजी उत्तक है और तरल संयोजी उत्तक को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो आपने इसको समझ लिया। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक क्या करते हैं, तो भैया 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 को हम समझते हैं बेहतरीन तरीके से। 2 क्या कहता है कि मानव शरीर की रक्त की मात्रा मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है, 7%, 10%, 13% या 20%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7%। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 7%। ओके, अब इसको समझो कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कह रहा है कि वजन का कितना, 7%। अगर मान लो कि आपका वजन 60 किलो है तो आप में कितना खून होना चाहिए, तो जो वजन होता है उसका क्या होता है, 7% होता है। तो 7% निकालेंगे तो 7/100 रखेंगे। 7% तो ऐसे ही निकलता है ना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, है कि नहीं। 7 6 कितना होता है, 42 होता है। क्या होता है, 42। ठीक है, और इस 42 में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4.2 आएगा। मतलब 4.2 लीटर क्या होगा, ब्लड होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो प्रतिशत से आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। 3 कहता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी मनुष्य के रक्त का पीएच मान आपसे पूछ रहा है, 7.3, 7.5, 7.4 या 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुष्य के शरीर का पीएच मान होता है 7.4। अब 7.4 का मतलब क्या हुआ, 7.4 का मतलब ये हुआ कि ये जो रक्त होगा ये क्षारीय होगा। ठीक है, तो मैंने नोट में लिख दिया कि रक्त क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। देखो 7 से जिसका ज्यादा होता है पीएच मान वो क्या होता है, तो भैया क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है। अब यह समझेंगे कि पीएच मान का, यानी पीएच जो है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब यह समझते हैं कि पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं, तो पीएच स्केल से हम पता करते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन भस्म है, लवण है, सॉरी, कौन अम्ल है, क्षार है या फिर कौन उदासीन है, ऐसे आप पता कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप पीएच स्केल पर जब देखोगे, यानी जब मान लो कि हमने यहाँ पे एक पीएच स्केल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे बीच में 7 है, अगर 7 से कोई कम आता है तो वो क्या है, अम्लीय, 7 से अधिक आता है तो क्या होता है, क्षारीय, और 7 के बराबर होता है तो वो क्या कहलाता है, उदासीन होता है। इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। तो आइए प्रश्न क्रमांक हम 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है, यानी एवरेज पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो एवरेज होता है वो कितने लीटर रक्त होता है, 3 लीटर, 5 से 6 लीटर या 8 लीटर या 10 लीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा भैया, करेक्ट आंसर बी, 5 से 6 लीटर होता है औसतन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, एवरेज समझो। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितनी होती है, यानी पुरुषों की तुलना में। ठीक है, ये पूछा रहा है कि महिलाओं में रक्त कितनी होती है, समान होता है यानी बराबर होता है, या आधा लीटर ज़्यादा होता है, या फिर दुगुना होता है, या फिर आधा लीटर कम होता है। देखिए महिलाओं में जो होती है ना, पुरुषों की तुलना आधा लीटर कम होता है, इसीलिए तो पुरुष के बराबरी करने के लिए पुरुष का खून चूसता रहती है, यानी चूसती रहती है वो सब, है ना खून जलाती रहती है। ओके तो आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यहाँ आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, क्या है, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हेमेटोलॉजी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हेमेटोलॉजी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे 7वां प्रश्न है कि रक्त के कितने भाग है। अब देखो यहाँ भाग पूछा जा रहा है, प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रक्त के कितने भाग है, 4 है, 3 है, 2, 1 है। बहुत बच्चे यहाँ पे 4 पे टिक लगा देंगे, देखिए 4 नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो इसका प्रकार है, यहाँ भाग पूछा जा रहा है तो इसका भाग 2 है। तो रक्त के कितने भाग है, तो 2 भाग है, इस बात को ध्यान रखना। आइए नोट में मैंने लिखा कि रक्त के 2 भाग प्लाज्मा और कनिकाएं होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा रक्त में 55 से 60% होता है और कनिकाएं 40 से 45% होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं कनिकाएं के बारे में। कनिकाएं के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कनिकाएं के टाइप्स जो है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल कह लो, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल कह लो। ठीक है, ओके, आपने समझ लिया। देखिए प्लेटलेट्स बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है, ये 8वां क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन या 50 दिन या 8 से 10 दिन या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 8 से
10 दिन ही होता है इसका जीवन काल। वही हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका कह लो, ठीक है। तो लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका कह लो। तो लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? यहाँ ऑप्शन ए में 120, बी में है 60 और सी में है 40 और डी में है 10। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 40, ठीक है। 40 दिन होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। वही हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है? WBC व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए में 1 से 4 दिन, 2 से 3 दिन और सी में है 5 दिन और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 से 4 दिन। ओके, आपने इसको समझ लिया। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो pankajstudycenter.com पे जाकर के विजिट कीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर के विजिट करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।